हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर तुम्हारा समरी सीरीज का जो लेक्चर चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसकी ही हम आगे आज चर्चा करने वाले हैं। तो वृत्तों से संबंधित जो ये क्षेत्रफल हमारा चैप्टर चल रहा था, इसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जहां पर हमने त्रिज्यखंड के बारे में बात करी थी, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में बात करी थी, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, साथ ही साथ चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं ये हमने देखा था। आज की क्लास में जो डिस्कशन होगा वो होगा हमारा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उसके अलावा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना। आज की क्लास में हम करेंगे क्या, हमारा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, त्रिज्यखंड वृत्त हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हम कर चुके हैं। आज की क्लास में डिस्कशन होगा आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपका सबसे पहले हमने वृत्त देखा था, वृत्त क्या होता है, वृत्त के बारे में जाना था कि भैया केंद्र से अगर किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिला दिया जाए तो हमारे पास जो आकृति बनकर तैयार होती है उसे हम बोलते हैं वृत्त, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बोलूं कि ये निश्चित बिंदु हमारा वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से बाह्यतम सीमा जो होती है वृत्त की, उसे वृत्त की परिधि बोलते हैं, ठीक है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को उसकी त्रिज्या बोला जाता है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा बोला जाता है, और वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास बोलते हैं, ठीक है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। इसके अलावा वृत्त की परिधि का कोई भी भाग अगर आप लेते हो, वृत्त की परिधि का कोई भी भाग अगर आप लेते हो तो वो छोटा भाग वृत्त का चाप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चाप कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। अब आपका जब किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं, जब किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं बनती हैं तो वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा बनी आकृति को, वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा बनी आकृति को हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। वृत्त की दो त्रिज्याएं और चाप के द्वारा बनी आकृति को बोला जाता है त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता है भाई? त्रिज्यखंड, ठीक है। ये जो छोटा वाला त्रिज्यखंड होता है इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और ये दो त्रिज्या और बड़े वाले चाप के द्वारा बना जो बड़ा त्रिज्यखंड है इसे बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। यहां पर हमारे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, उसका सूत्र होता है का क्षेत्रफल, ये होता है हमारा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। जहां पर थीटा क्या है? थीटा है आपका इस त्रिज्यखंड के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। थीटा क्या है? त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। समझ में आया सबको ये? हां जी। अब इसके अलावा आपका जो दीर्घ त्रिज्यखंड होता है उसके सूत्र उसका क्षेत्रफल निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला क्या कि आप क्या करो, आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो पाई आर स्क्वायर, और उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। वहीं पर आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप इस दीर्घ त्रिज्यखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण निकाल सकते हो, जो कि कितना होगा भाई? दीर्घ त्रिज्यखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण हो जाएगा हमारा, यह है थीटा, तो ये पूरा कोण हो जाएगा थीटा माइनस 360 डिग्री। और बस इस सूत्र में थीटा की जगह पर थीटा माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा रखकर बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर सूत्र लगा दो तो तुम्हारे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। ये लास्ट क्लास में मैंने निकालना सिखा दिया था, ठीक है। इसी प्रकार ये जो आपकी चाप है, ये जो चाप है ए बी, केवल इस चाप की लंबाई की बात कर रहा हूं मैं, त्रिज्यखंड की परिधि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इस चाप की लंबाई की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको किसी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालनी है तो उसका सूत्र क्या था? उसका सूत्र था हमारा चाप की लंबाई, ये हमारी डायरेक्टली बराबर होती थी थीटा बटे 360 डिग्री
गुणा 2 पाई आर के, है ना। और यहां से हम हमारे चाप की लंबाई निकाल लेते थे। अगर आपको पूरे त्रिज्या खंड की परिधि निकालनी है तो कैसे निकालोगे? चाप की लंबाई प्लस त्रिज्या, यानी कि चाप की लंबाई बोले तो थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, तो हमारे पास हमारी पूरे त्रिज्या खंड की परिधि निकल जाती थी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है भाई? देखो, अब आता है हमारे पास वृत्तखंड। ठीक है, चाप की लंबाई हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब आता है हमारे पास वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड हमारा तब बनता है जब तुम किसी वृत्त तुमने कोई एक वृत्त बनाया, मान लो इस तरीके से। ठीक है, और इस वृत्त की तुमने एक जीवा बनाई, तो जब हम किसी वृत्त की एक जीवा बनाते हैं तो आपका वृत्त जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप किसी वृत्त की जीवा बनाते हो तो आपका वृत्त जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इन्हीं 2 भागों को बोला जाता है वृत्त का केंद्र। ठीक है, इन्हीं 2 भागों को, सॉरी वृत्त का केंद्र कह रहा हूं, इन्हीं 2 भागों को बोला जाता है आपका क्या? वृत्तखंड। ठीक है, जैसे कि आपका ये जो पूरा वृत्त है ये 2 भागों में बट गया। ठीक है, एक हो गया ऊपर वाला भाग, एक हो गया नीचे वाला भाग, जब आपने जीवा ए बी को मिलाया। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो छोटा वाला भाग है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं ये जो तुम्हारा हरे रंग का भाग है, ये वाला पूरा का पूरा, ये है तुम्हारा क्या? ये है तुम्हारा दीर्घ, ये है तुम्हारा लघु वृत्तखंड। और इधर ये जो तुम्हारा बड़ा वाला भाग है, ठीक है, ये जो तुम्हारा इधर बड़ा वाला भाग है, ये है तुम्हारा कौन सा? ये है तुम्हारा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये कौन सा वृत्तखंड है भाई? ये है दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो भैया, आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम ये सीखेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लघु वृत्तखंड का अगर तुम क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो तुमने पहले जीवा मिलाई ए बी। ठीक है, तुमने पहले जीवा मिलाई ए बी, तो तुम्हारे पास एक दीर्घ वृत्तखंड बन गया, एक लघु वृत्तखंड बन गया। ठीक है, अब तुम्हें लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये जो हरा वाला भाग है ये है तुम्हारा लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर तुम्हें निकालना है तो तुम देखोगे कि यहां पर अगर मैं इसकी त्रिज्या को मिला देता हूं जीवाओं के अंत बिंदु से, अगर मैं इसकी त्रिज्या को मिला देता हूं जीवाओं के अंत बिंदु से, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण जो है वो थीटा है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो ये जो पूरी आकृति है कौन सी वाली भाई? आपका ओ ए बी। ठीक है, यहां पर मैं बीच में एक और बिंदु ले लेता हूं, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये क्या बन रहा है? एक ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? ओ ए सी बी क्या बन रहा है भाई? ये एक, ये पूरा का पूरा ओ ए सी बी क्या बन रहा है? ध्यान से देखो जरा। हाँ जी, क्या बन रहा है? ओ ए सी बी। क्या एक त्रिज्या खंड नहीं बन रहा? आपका पूरा का पूरा दो त्रिज्याएं, ठीक है, जिनका मान लो आर है, 2 त्रिज्याएं आपकी आर और आर। ठीक है, आपको ये ए बी सी जो ये नीचे वाला भाग है आपको केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? तो अगर तुम देखो कि तुम अगर पूरे त्रिज्यखंड ओ ए सी बी के क्षेत्रफल में से ये जो तुम्हारा त्रिभुज बना है ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल घटा दो। ठीक है, पूरे त्रिज्यखंड ओ ए सी बी में से क्या करो?
ओ ए सी बी में से ये जो तुम्हारा त्रिभुज है ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल घटा दो तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, तुम्हारे पास तुम्हारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का बच्चों कोई सूत्र नहीं है, यही एक तरीका है। ठीक है, क्या कि तुम्हारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, सिंपल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो जाता है आपका आपके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर आप यहां पर त्रिज्यखंड ओ ए सी बी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दोगे तो तुम्हारे पास ए सी बी का क्षेत्रफल बच जाएगा जो कि तुम्हारा लघु वृत्तखंड है। और एक बार अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया तो उसके क्या करो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो तुम्हारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या तुम्हारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा ए स्क्वायर। ठीक है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम हिरोन सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, तुमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ही ना सबसे बड़ी सिरदर्दी होगी हमारे लिए। तुम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम में खाली अगर मैं बात करूं तो 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री और 120 डिग्री के कोण वाले, जो कि आपका ऐसे चाप जो केंद्र पर 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है, केवल ऐसे ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने को आएगा। तुम लोगों के सिलेबस में केवल यही है, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान तुमने नहीं पढ़ा है किसी और का। ठीक है, तो केवल और केवल किसका, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के त्रिकोणमितीय कोण जो वृत्त खंड आपके केंद्र पर बना रहे होंगे, केवल उनका क्षेत्रफल निकालने को आएगा। अब कैसे निकालते हैं उनका क्षेत्रफल, उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, पहले अब सीधा चल लेते हैं हम एक एक करके हमारे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के सवालों पर। ठीक है ना, चलो पहले एक वृत्तखंड का ही सवाल उठा लेते हैं सीधा, आ जाओ भाई, उसके बाद ही देखेंगे कुछ और। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करो, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आपको बोल दिया गया है कि जीवा जो है वो केंद्र पर, मान लो आपकी एक जीवा है ए बी, ए बी, ये केंद्र हो गया ओ। हमें बोल दिया कि जीवा जो है वो केंद्र पर कितना आपका समकोण अंतरित कर रही है। ठीक है, तो यानी कि ये जो केंद्र पर बनने वाला कोण है ये कैसा है, ये है समकोण। ये चीज हमें बोल दी गई है। ठीक है, ये है समकोण। तो अब भैया अगर ये समकोण है, अब अगर ये समकोण है तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि हमें ज्ञात करना है ये। ठीक है, इसे मैं बोल देता हूं ए सी बी, ए सी बी। तो अगर आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ए सी बी का क्षेत्रफल, तो देखो भाई वो कैसे निकलेगा, हल। हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। हम एक एक चीज को पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, डिटेल में हम लिखेंगे, माना केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा, केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, समकोण बनाती है, तब
आपका थीटा का मान कितना हो गया भाई? केंद्र पर बना कोण कितना है जीवा के द्वारा? 90 डिग्री, तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। ठीक है, आपकी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर आर बराबर हो गई कितनी आपकी? 10 सेंटीमीटर दी हुई है सवाल में। ठीक है, तो अब वृत्तखंड एसीबी का क्षेत्रफल देखो, आपके लघु वृत्तखंड एसीबी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये तो ये तुम्हें साफ साफ दिख जाना चाहिए कि तुम्हारे लघु वृत्तखंड एसीबी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये बराबर होगा तुम्हारे त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखो भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो तुम्हें निकालना आता है। ठीक है, क्या होगा? ये हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस आपके त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, त्रिभुज ओ ए बी का एक कोण है 90 डिग्री, यानी कि त्रिभुज ओ ए बी क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में जो आपका कोण होता है वो कितना है? समकोण त्रिभुज में अगर आप बात करोगे, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और समकोण बनाने वाली भुजा ही हमारी क्या हो जाती है? एक भुजा आधार हो जाती है, एक भुजा ऊंचाई हो जाती है। अब तुम कहोगे सर कौन सी भुजा को आधार माने, कौन सी को ऊंचाई? कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आधार मान लो, किसी को ऊंचाई, लेकिन केवल समकोण के केस में। यह है समकोण त्रिभुज के केस में। समकोण त्रिभुज के केस में समकोण बनाने वाली कोई सी भी भुजा आपकी आधार हो सकती है और कोई सी भुजा आपकी ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर समकोण बनाने वाली हमारी ये दो भुजाएं हैं, ओ ए और ओ बी। तो मैंने ओ ए को आधार मान लिया, ओ बी को ऊंचाई। तुम ओ बी को ऊंचाई मान लो, तुम ओ बी को आधार मान लो, ओ ए को ऊंचाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट सब जगह सेम रहेगा, बस ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है ये बदलता रहेगा। ठीक है, देखो भाई, अब ये कितना हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा का मान है 90, 90 बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस आगे क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार है 100, ऊंचाई है, मतलब आधार है 10 और ऊंचाई है 10, तो 1/2 आधार 10 ऊंचाई 10। ठीक है, हल कर लो भाई इसे, पूरे सवाल को। यह आ जाएगा कितना? 9 चौक 36। ठीक है, 3.22 को 7 से भाग करेंगे तो यह आ गया 3.14, और इसकी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 100 की गुणा 3.14 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 100 गुणा 3.14, तो यह आ गया हमारे पास कितना? 314 माइनस 2 पंजे 10, 5 धाम 50। इसकी गुणा इसमें कर लो, कितना आ गया? 4 चौक 16 का 6 हासिल हो गया 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12 माइनस 50। तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया 1206 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका क्षेत्रफल हो जाएगा लघु किसका? लघु वृत्तखंड का। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ भाई, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया कैसे निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल? ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन सबको आ गया? आगे बढ़े अब।
यहां पर सब कुछ सही है ना अपना। 90 डिग्री का कोण बना रहा था, हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद फिर आगे हमने सवाल को हल किया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास निकल कर आ गया हमारा देखो भाई थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सारी चीजें बिल्कुल सही लगाई हमने। ठीक है, थीटा बटे 360 हो गया कितना, 1/4। अरे एक सेकंड रुक जाओ, यहां पर ये 1/4 है, यहां पर ये 1/4 है, 1 गुणा 4 नहीं है, 1/4 है। हाँ, हल करेंगे इसे, हल करने पर क्या आएगा, हल करने पर हमारे पास आएगा 4 एकम 4, ये हो जाएगा कितना, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, तो 78.5 माइनस 50, ये 4 गुणा में नहीं था, ये भाग में था। हाँ जी, तो वही मैं कहूं इतना ज्यादा क्षेत्रफल तो नहीं आना चाहिए। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये लो भाई, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब अगला सवाल हमसे कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक घड़ी है। ठीक है, घड़ी में यहां पर हो गया 12, यहां पर हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ठीक है, यहां हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ये हो गई आपकी घड़ी, और घड़ी में भैया आपका केंद्र लेकर वहां पर बना देते हैं सुई। ये केंद्र हो गया, और ये हो गई आपकी मिनट की सुई। ठीक है, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि 5 मिनट में इस सुई के द्वारा आपका रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 5 मिनट में ये जो सुई है वो यहां से यहां आ जाएगी। 5 मिनट में ये जो सुई है वो यहां से यहां आ जाएगी। 12 से अगर चलनी शुरू करती है तो वो 1 पर पहुंच जाएगी। तो ये किस टाइप का क्षेत्रफल बन रहा है भाई, बताओ जरा, ये किस टाइप का क्षेत्रफल बन रहा है बताओ जरा। अगर मैं ध्यान दूं तो ये तो एक त्रिज्या खंड बन रहा है। ठीक है, 2 त्रिज्याएं हो गई, क्योंकि घड़ी की सुई तो सेम ही रहेगी। इधर भी 14 सेंटीमीटर की थी, इधर भी 14 सेंटीमीटर की थी, और ये वक्राकार भाग हो गया, ये चाप हो गया, तो ये तो एक त्रिज्या खंड बन रहा है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये रहा, हमें इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, ठीक है, वो सूत्र के लिए हमें चाहिए भैया कि ये जो घड़ी है ये 5 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बना रही है, ये पता करो पहले तो। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो अगर तुम घड़ी की बात करते हो तो घड़ी पूरे 1 मिनट में, पूरा 1 मिनट कह रहा हूं, आपका ये पूरा एक चक्कर पूरा करती है कितनी देर में, 60 मिनट में। 60 मिनट में ये पूरा एक चक्कर पूरा करती है। मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा एक चक्कर पूरा करती है, तब 1 घंटा होता है ना। तो यानी कि 60 मिनट में ये पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360/60, है ना, यानी कि 6 डिग्री। और 5 मिनट में कितना घूमेगी, 6 गुणा 5 हो गया आपका। 5 मिनट में केंद्र पर बना कोण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, निकालो भाई। देखो, सबसे पहले तुम्हें यही चाहिए होगा सवाल को हल करने के लिए, हल, क्योंकि त्रिज्या तो तुम्हारे पास क्या हो गई, सुई की लंबाई। बचा क्या आपका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा चाहिए, तो उसके लिए तो भैया हमें केंद्र पर बना कोण चाहिए होगा। तो देखो भाई, आपका मिनट की सुई के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा, सुई के द्वारा 60 मिनट में बना कोण। तो ये बराबर है हमारे 360 डिग्री के। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है।
ठीक है, तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 1 मिनट में बना कोण, तो ये जो 60 है वो इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि 360 डिग्री बटे में 60, यानी कि आपका भाग करेंगे तो ये आ गया 6 डिग्री। 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 36। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें कितने मिनट में चाहिए? अब इसके हिसाब से तुम्हें 5 मिनट में चाहिए, 50 मिनट में चाहिए कि 18 मिनट में चाहिए, तुम उस हिसाब से निकाल लो। जैसा तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा वैसा तुम निकाल लोगे। हमें यहां पर 5 मिनट में चाहिए, हम 5 मिनट में निकाल लेंगे। तो 5 मिनट में बना कोण, तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का बन रहा है तो 5 मिनट में बन जाएगा 5 गुणा 6 डिग्री, यानी कि 5 छंग 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा। 5 मिनट में केंद्र पर बना कोण मिल गया। ठीक है, अब आपका 5 मिनट में सुई द्वारा 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। मेरे लाल, बस यहीं पर चीजें बदल जाती हैं। अगर इसने सुई मिनट की जगह घंटे की दे दी होती, अगर इसने सुई मिनट की जगह घंटे की दे दी होती और ये तब तुमसे पूछता कि भाई बताओ आपका कितने 5 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपका पूरा का पूरा गेम बदल जाता। कैसे बदल जाता भाई? क्योंकि फिर आपको घंटे की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है देखना पड़ता। ठीक है, और आपकी पूरे घंटे की सुई जो है वो कितने घंटे में? वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण पूरा करती है। ठीक है, 12 घंटे में। तो 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे, फिर निकालोगे कि 1 मिनट में कितना कन्वर्जन होगा, और उसके बाद फिर 5 मिनट का निकालोगे। तो याद रखना कि वो सुई कौन सी वाले की बात कर रहा है। वो आपकी जैसे कि सेकंड की सुई जो है वो 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में आपका 1 मिनट में आपका जो सेकंड की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी लगा लो। सेकंड की सुई के द्वारा अगर वो तुमसे कह देगी रचित क्षेत्रफल निकालो 5 मिनट में, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चलो भाई, तो देखो ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है भाई? थीटा का मान है 30 डिग्री गुणा 360 डिग्री गुणा पाई का मान कुछ रखने को नहीं बोला है तो हम अपने पास से रख लेंगे कितना, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर बोले तो 14 गुणा 14। तो हल करेंगे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इससे ये कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 गुणा 14 बटे 3, 11 गुणा 14 बटे में 3, यह आ गया हमारे पास निकल के फाइनली। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 चौक 44 का 4 हासिल को गया 1, 11 चौक 44 का 4 हासिल को गया 4, 11 एकम 11 और 4 15, तो 154 बटे 3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इतना क्षेत्रफल हो गया, फिर इसे 3 से भाग कर लो, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर। किसी बालक को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेन प्रॉब्लम तुम्हें यहां पर कोण निकालने में ही आएगी और कहीं नहीं आएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अब यह हमसे कहता है कि आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो अब हमें एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जबकि हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, केंद्र पर बना हुआ कोण जो है वो 120 डिग्री का कोण है। केंद्र पर बना हुआ जो कोण है वो 120 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ओ ए वाई बी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर तुम ओ ए बी
त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो तुम्हारे पास ए वाई बी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब ओ ए वाई बी, सबसे पहले तो वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा इसे। तो देखो हल, केंद्र पर दिया कोण, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, यहां पर तुम सीख जाओगे कि कैसे। देखो 90 डिग्री का कोण अगर केंद्र पर बनता है तो वो तो बहुत आसान है। ठीक है, आधार और ऊंचाई तुम्हारी वही दोनों भुजाएं हो जाएंगी जो कि क्या होंगी, आधार और ऊंचाई तुम्हारी वही दोनों भुजाएं हो जाएंगी जो कि तुम्हारा 90 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन समकोण त्रिभुज के लिए होता है केवल, यहां तो कोण 120 डिग्री बन रहा है, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है। अब क्या करें, अब होगी दिक्कत। यहां पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सबसे बड़ी सिरदर्दी है। तो देखो भाई ये कैसे निकलेगा, आपका थीटा बराबर दे दिया गया 120 डिग्री, त्रिज्या दे दी गई है आपकी कितनी, 21 सेंटीमीटर। आप निकालोगे सबसे पहले क्या, त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, जो सबसे पहले निकाला जा सकता है वो निकाल लो। त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, ये हो जाएगा, सूत्र वही है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना हो गया आपका, आपका 120 बटे में 360 डिग्री गुणा पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21, तो 21 का स्क्वायर। हल करेंगे इसे, हमारे पास कितना आएगा, 0 से 0 गया, 12 कम 12, 12 36। ठीक है, 7 एकम 7, 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 22 गुणा 21 बचा। तो मेरे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया कितना, 21 दूनी 42 का 2, हासिल को गया 4, 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ओ ए वाई बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया कितना आपका, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 एकम 22 का 2, हासिल को गया 2, 22 दूनी 44 और 2 46। ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब देखो, अब इसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसके बाद अब आपको निकालना है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब दिक्कत क्या है, सूत्र तुम्हें पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हेरोन्स फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ए बी का मान नहीं है। ठीक है, अब आपको या तो ए बी का मान तो आपको वैसे भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए बी का मान आपको वैसे भी निकालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि भैया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा कर ही कर लो। अब ऊंचाई तो है नहीं, तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे हम, अगर मान लो मेरा ए बी जो है वो आधार है, तो अगर आधार मुझे पता है तो यहां पर लंब क्या होगा, यहां पर ऊंचाई क्या होगी, आधार के सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक लंब बना देता हूं केंद्र ओ से जीवा ए बी पर, केंद्र ओ से जीवा ए बी पर एक लंब बना रहा हूं मैं। ठीक है, ओ डी, ठीक है, ओ डी। ओ डी मैंने एक लंब बना दिया। ठीक है, जो कि केंद्र से जीवा पर लंब है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, आधार ए बी और ऊंचाई ओडी चाहिए, क्योंकि ऊंचाई क्या होगी, सामने वाले शीर्ष से भुजा पर लंब। ठीक है, तो यहां पर लंब है ओडी, तो हमें ऊंचाई ओडी चाहिए और आधार ए बी चाहिए। अब इसके लिए तुम्हें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि क्लास 9th की एक प्रमेय है कि केंद्र से जीवा पर लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी कि आपका ए डी जो है वो बराबर होगा किसके, आपका डीबी के। ठीक है, तो देखो भाई, अब आप ये चीज लिखोगे, आपका त्रिभुज ओ ए बी में ए बी पर लंब ओ डी डालें। ठीक है, तब आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा आपका AD बराबर DB, AD बराबर DB।
समीकरण नंबर 1। ठीक है, अभी भी हमें बस इतना पता है कि AD बराबर जो है वो DB की होगी। ठीक है, मुझे ये नहीं पता है कि आपका ये वाली भुजा DB कितनी है या OD कितनी है। लेकिन तुमने एक चीज सुनी है ना, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक चीज थी क्या, कि अगर तुम कोई भी चीज उठाओगे, जैसे पाइथागोरस हो गई। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता था कि आपको दो भुजा चाहिए तब आप तीसरी भुजा निकाल पाओगे, है ना। पाइथागोरस में क्या होता था कि आपको दो भुजा चाहिए और समकोण त्रिभुज की दो भुजा चाहिए तब आप तीसरी भुजा निकाल पाओगे, है ना। लेकिन त्रिकोणमिति में तो ऐसा नहीं होता था। त्रिकोणमिति में अगर मुझे एक कोण पता है त्रिभुज का, ठीक है, और कोई भी एक भुजा पता है, तो मैं बाकी की भुजाएं आराम से निकाल सकता हूं। 1/2 आधार गुणा, मैं बस ये देखूंगा कि कौन सी भुजा आधार है, कौन सा लंब है। ठीक है, लंब आधार और कोण में संबंध लगा दूंगा, लंब कोण और कर्ण में संबंध लगा दूंगा, आधार कोण और कर्ण में संबंध लगा दूंगा। अगर मुझे एक कोण और एक भुजा पता है किसी समकोण त्रिभुज की, तो मैं बाकी दोनों भुजाएं बड़े आराम से निकाल सकता हूं अपना त्रिकोणमिति की सहायता से। तो अब मुझे यह तो पता है कि ODB एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बट ODB में मुझे कोई कोण नहीं पता है, कोई भी कोण नहीं पता है मुझे ODB में। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि देखो, अगर तुम कहोगे कि सर एक काम करो, वैसे तो देखो ये भी हो सकता है क्या, कि हम क्या करेंगे, हम इस 120 डिग्री के कोण को ज्ञात करने की कोशिश कर लेते हैं। इस 120 डिग्री के कोण को पता कर लेते हैं कि भैया क्या होगा। लेकिन अब तुम में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। और ये डाउट जो है वो बिल्कुल अच्छा है, जेन्युइन डाउट है। और जेन्युइन डाउट क्या है कि हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, कि सर मान लो मैं त्रिभुज OAB में कोण योग का गुण लगा दूं। मेरे पास एक कोण है 120 डिग्री, बाकी मुझे पता है कि ये वाली भुजा जो है वो इस वाली भुजा के बराबर ही होगी क्योंकि त्रिज्या है, और ये तो हर एक केस में सही होगा, है ना। तो यानी कि आपका ये कोण x है तो ये कोण भी x हो जाएगा, सम्मुख भुजा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस क्या, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, तो x बराबर आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। अब मुझे पता लग गया ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो मैं आराम से क्या लगा सकता हूं, मैं आराम से यहां पर देखो मेरे पास एक कोण है, मेरे पास क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है। ठीक है, तो मैं लंब निकाल सकता हूं, लंब कोण और कर्ण में संबंध लगाकर। ठीक है, मैं आधार कर्ण और कोण में संबंध लगाकर आधार भी निकाल सकता हूं। मेरे पास DB आ जाएगी तो DB बराबर AD है, मेरे पास AD भी आ जाएगी। मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास AB आ जाएगा, AB और OD आ गया, मैं आराम से क्या निकाल दूंगा, क्षेत्रफल निकाल दूंगा। ये वाला केस आप त्रिभुज 120 डिग्री के केस में कर सकते हो। ठीक है, मान लो उसने केंद्र पर बना हुआ कोण दे दिया तुम्हें 60 डिग्री, तब क्या होगा, तुम्हारे त्रिभुज के कोणों का योग। हाँ भाई कर सकते हो, वैसे तुम ये वाला काम, ये वाली ट्रिक तो मैंने अभी अभी सोची, तुम ये भी तो कर सकते हो। तुम क्या करो, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, तुमने यहां से केंद्र से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला, तुमने समकोण त्रिभुज बना दिया। ये रहा समकोण त्रिभुज ODB। अब तुम्हें इसमें एक त्रिभुज चाहिए, तुम्हें इस त्रिभुज में एक कोण चाहिए, तुम्हारे पास एक भुजा तो पहले से ही है इस त्रिभुज की, तुम्हें इस त्रिभुज में एक कोण चाहिए, तो तुम आराम से निकाल सकते हो। कैसे, दो तरीके हैं बच्चों, देखो, या तो मैं क्या करूं, मैं इन दोनों त्रिभुजों को, कौन कौन से त्रिभुज, आपका त्रिभुज 1 2 ODB और ODA, इन दोनों त्रिभुजों को या तो मैं सर्वांग सम सिद्ध करूं, ठीक है, और फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CP/CT से मैं क्या कर दूं कि भैया आपके दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम है, यानी कि आपका ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। ठीक है, तो ये कोण 120 डिग्री है, तो ये दोनों आधे आधे कितने हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के कोण हो जाएंगे। ठीक है, या तो तुम ऐसा कर लो। ठीक, बता देता हूं मैं ये वाला तरीका भी, मैंने बताया तुम्हें कैसे होंगे। देखो भाई, आपका त्रिभुज ODB और त्रिभुज ODA में सबसे पहले दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, ये कोण और ये कोण। ठीक है, उसके अलावा आपका OA बराबर OB हो जाएगा, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और इन दोनों त्रिभुजों के लिए ये कर्ण है। ठीक है, और उसके अलावा आपका OD बराबर OD हो जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुजों में, अगर दो समकोण त्रिभुजों में तुम उनकी कर्ण और कोई एक भुजा बराबर सिद्ध कर देते हो तो सर्वांग सम हो जाते हैं, यानी कि आपका त्रिभुज ODA सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ODB के।
कहने का मतलब क्या है कि आपका ये वाला कोण AOD और कोण BOD आपस में बराबर होंगे, यानी कि 120 डिग्री के आधे आधे के बराबर हो जाएंगे। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आराम से तुम्हारे पास एक कोण है, तुम क्या कर सकते हो, इस एक कोण की सहायता से आराम से तुम त्रिकोणमिति का उपयोग करके एक कोण और एक कर्ण और आधार में संबंध लगा दो, एक कोण एक कर्ण और लंब में संबंध लगा दो, तो तुम्हें DB और OD मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर तुम्हें यह नहीं करना तो तुम सिंपल क्या कर सकते हो, देखो भाई, सिंपल अपना क्या करो, तुम्हें पता है तुम्हारे त्रिभुज OAB में तुम्हारे पास एक कोण है 120 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज OAB में OA बराबर है OB के, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। OA बराबर OB क्यों है, वृत्त की त्रिज्याएं है, ये वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब OA के सामने वाला कोण कौन सा, कोण ODA, और OB के सामने वाला कोण कौन सा, कोण OAB, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण OBA बराबर होगा कोण OAB के। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास त्रिभुज के 3 कोण हैं। ठीक है, त्रिभुज के कोण योग के गुण से, त्रिभुज के कोण योग के गुण से हमारे पास क्या आएगा, त्रिभुज के कोण योग के गुण से आपका सबसे पहला कोण है 120 डिग्री, बाकी OBA प्लस OAB, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इन दोनों कोणों को मैं मान लेता हूं ये x के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री प्लस x, क्योंकि दोनों कोण बिल्कुल बराबर हैं 180 डिग्री के, 2x बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, इधर जाकर माइनस हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो मेरे पास x का मान आ गया कितना, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री बटे में 2, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो x का मान आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण 30 डिग्री आ गया और ये कोण भी 30 डिग्री आ गया। तो अब तुम्हें बस किसी भी एक समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण ऐसा ज्ञात करना था जिसके लिए तुम्हें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पता हो। ठीक है, मुझे 30 डिग्री के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पता है। ठीक है, तो त्रिभुज ODB में मैं क्या करूंगा, मुझे कोण पता है, कर्ण पता है, लंब निकालना है। कोण कर्ण और लंब में क्या संबंध होता है, लगा दो भाई। त्रिभुज ODB में कोण कर्ण और लंब में संबंध, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो आपके पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब होगा OD और कर्ण होगा OB। ठीक है, साइन 30 डिग्री के लिए लंब है OD और कर्ण है OB, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। OD का मान हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। OB का मान हमें पता है 21, तो ये हो जाएगा 21/2 बराबर OD का मान। OD का मान है 21/2। चलो जी, ठीक है, अब कर्ण है, DB निकालना है आधार, तो कर्ण कोण और आधार में संबंध, आपका कर्ण कोण और आधार में संबंध होता है आपका cos थीटा, तो cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो BD हो गया आधार, कर्ण हो गया आपका OB, कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर BD का मान कितना है भाई, BD का मान आपको अभी पता नहीं है, निकालना है। OB का मान कितना है 21, तो 21 की गुणा इधर हो जाएगी, तो हो गया 21√3/2 बराबर आ गया BD के। ठीक है, अब तुम्हें पता है चूंकि BD बराबर है AD के, ये चीज हम पहले ही लिख चुके हैं, BD बराबर है AD के, ये चीज हम पहले ही लिख चुके हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 21√3/2
इसका मतलब आपका ए बी बराबर हो जाएगा किसके, आपके बी डी प्लस ए डी के, जो कि बराबर हो गया 21√3/2 प्लस 21√3/2, जिसका मतलब है ये कितना आ गया, ए बी का मान निकल कर आ गया आपका 21√3 मीटर। ठीक है, 21√3 मीटर निकल कर आ गया भाई तुम्हारा ए बी का मान। अब ए बी का मान आ गया तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल दो। क्या होगा भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जहां पर हमारा आधार क्या था, आधार था हमारा ए बी, और उस ए बी आधार पर ऊंचाई कितनी होगी, आपका लंब ओडी। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, ए बी कितना है 21√3 गुणा आपकी ऊंचाई कितनी है ओडी, ओडी है 21/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 21 गुणा 21, तो 21 एकम 21 का 1 हासिल हो गया 2, 21 दूनी 42 और 2 44, तो 441√3/4। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा क्या, हमारा इसका क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल दो भाई। वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल, तो ये कैसे निकलेगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो कि कितना है, जो कि है तुम्हारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस तुम्हारे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि है 441√3/4। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहो तो तुम इसे हल कर सकते हो, √3 का मान रख के एलसीएम लेकर तुम इसे हल कर सकते हो। ठीक है, और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का यही तरीका है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का यही तरीका है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। क्लियर हुई भाई बात, जल्दी से बताओ। चलो, अब देखो, तो वृत्तखंड का अगर तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का जो मैंने बताया, केंद्र पर त्रिभुज जो कोण बनाएगा, या तो वो 60 डिग्री का या 120 डिग्री का। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, केंद्र से जीवा पर लंब डालना है। ठीक है, तुम्हारे पास दो समकोण त्रिभुज तैयार हो जाएंगे। उन दोनों समकोण त्रिभुजों में किसी भी तरीके से, जैसे कि मैंने एक तरीका बताया तुम्हारा क्या, कि भैया देखो, त्रिज्या तो हमेशा बराबर रहेंगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी कि अपोजिट कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो कोण योग का गुण लगाकर अगर मान लो यहां पर 60 डिग्री आता है, तो क्या करोगे, आपका x प्लस 60 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री के, यानी कि x प्लस एक्स बराबर हो गया किसके, तुम्हारा 180 माइनस 60 डिग्री बोले तो 120 डिग्री के, यानी कि x का मान आ गया 60 डिग्री। तो ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब एक समकोण त्रिभुज उठा लो, ठीक है, उसमें 60 डिग्री और त्रिज्या की सहायता से क्या निकालो, लंब निकाल लो, यानी कि ओडी, जो कि तुम्हारी ऊंचाई हो गई। फिर 60 डिग्री और त्रिज्या की सहायता से आधार का आधा भाग निकाल लो। केंद्र से जीवा पर लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी कि डीबी बराबर होगा एडी के, तो तुम्हारे पास आराम से ए बी आ जाएगा। फिर वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से बताओ मुझे, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं। आराम से अब निकाल लोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब आराम से निकाल लोगे। भैया देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना इसलिए जरूरी था क्योंकि वृत्तखंड में मेन चीज जो है वो त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है। जल्दी से बताओ भाई। चलें फिर आगे। देखें हमसे क्या कह रहा है ये आगे क्वेश्चन में। चलो, हाँ, अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या कह रहा है।
अगला सवाल हमसे दिया गया है कि हमारा, देखो भाई, अगला सवाल हमसे कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब सोचो हम कैसे निकाल सकते हैं, दिमाग लगाओ, सोचो कि यहां पर ऐसा क्या किया जाए कि तुम्हारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाए। छायांकित भाग यहां पर कौन सा है मैं बता देता हूं। छायांकित भाग है ये वाला, ये वाला जो भाग है ना, BACD या ABDC, ये वाला जो भाग है ये है तुम्हारा छायांकित भाग, और तुम्हें इसी का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो सोचो कैसे निकालोगे। इजी है बहुत, हल्का सा भी अगर दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। आया? चलो देखो मैं बताता हूं। यहां पर क्या करेंगे हम, आपका ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड तुम्हें दिख रहा होगा यहां पर, कौन सा त्रिज्यखंड OAC में से हम हमारे त्रिज्यखंड, देखो OAC में से कौन सा है भाई? OAC त्रिज्यखंड, ये जो पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है ये OAC है। इस OAC में से अगर मैं इस OBD के क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास सिंपल और कुछ नहीं बचेगा, केवल ये जो तुम्हारा OAC, ये जो तुम्हारा ABDC है, इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो निकाल दो भाई। देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, कैसे निकालेंगे भाई? आपके बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री, केंद्र पर बना कोण सेम है 40 डिग्री का, बटे 360 डिग्री गुणा पाई R स्क्वायर। बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है भाई? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, क्योंकि केंद्र पर बना कोण दोनों के लिए सेम है, केंद्र पर बना कोण दोनों के लिए सेम है 360 डिग्री, गुणा पाई R स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, हल कर लेंगे इसे तो तुम्हें यहां से दिख रहा है, इससे ये कट गया, ये हो गया 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 एकम 4, 4 निम 36। तो यहां से 1/9 पाई बाहर आ जाएगा, तो 1/9 पाई बाहर ले लो, अंदर बचा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई को लिख लिया 22/7, ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 14 माइनस 7 गुणा 14 प्लस 7। तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 1/9 गुणा 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, तो 14 माइनस 7 गुणा 14 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7 7 और 14 प्लस 7 21। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, तो हमारे पास कितना आ गया? 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया कितना? 7 की गुणा 22 से करेंगे तो आ जाएगा 154 बटे में 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसी को कोई दिक्कत? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, ये हो गया। ठीक है, तो भाई देखो अब इसी तरीके के कुछ सवाल हैं, जैसे कि तुम्हारा ये वाला सवाल। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, ये कह रहा है एक छतरी 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त में मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालो। यानी कि आपको दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी त्रिज्या तुम्हें पहले से ही पता है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका क्षेत्रफल? दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल तुम लोगों को अब तक दिख जाना चाहिए। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है तुम्हारा एक त्रिज्याखंड। ठीक है, केंद्र पर बना कोण कैसे निकालोगे? केंद्र पर बना कोण निकालना ही सबसे बड़ी सिरदर्दी है इस सवाल की। कैसे? तुम्हारा पूरा कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को कितने 8 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि 360 डिग्री बटे 8। ठीक है, कितना? 360 डिग्री बटे 8। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 4 दूनी 8, 4 निम 36, 2 एकम 2
और ये हो गया 45 डिग्री। ये लो भाई, केंद्र पर बना कोण हो जाएगा 45 डिग्री। केंद्र पर बना कोण 45 डिग्री मिल गया तुम्हें, थीटा का मान मिल गया 45 डिग्री। त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या का मान है तुम्हारा कितना, 45 सेंटीमीटर। ये लो, ये भी बहुत बढ़िया। हाँ जी, त्रिज्या है, केंद्र पर बना कोण है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। सूत्र लगाओ, निकाल दो मान। ठीक है, देखो भाई आगे आ जाओ। चलो जी, हाँ जी, तो भैया आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो हमारे फिर यहीं पर खत्म होते हैं। ठीक है, इस पीपीटी में तुम्हें कुछ और एक क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि तुम देख सकते हो पीडब्ल्यू के ऐप से। ठीक है, वहां से तुम देख सकते हो आराम से। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है समरी सीरीज की, उसे हम यहीं पर खत्म करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के, वो तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे मास्टर 30 में, वहां की क्लास जरूर देखना। मैं तुमसे मिलता हूँ तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।